स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, जैसा कि आप सबको मालूम है, तुम्हारे क्लास में सब्जेक्ट साइंस, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू है। इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अध्ययन किया, सीखा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार प्रभावित होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है या घटता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस caused in an इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इसका स्टडी करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो देखते हैं, यहाँ लिखे हैं रिलेशन बिटवीन वी आई एंड ओम्स लॉ। इसके बाद ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे। ओम्स लॉ भी डिपेंड है इसी पर, पोटेंशियल इसी से रिलेटेड है। ओम्स लॉ एक रूल है जो किसी साइंटिस्ट ने, ओम्स ने प्रतिपादित किया है, जिसमें रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट को एक्सप्लेन किया है इस रूल के द्वारा। तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, तो रूल ज़्यादा इजली समझ में आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू शो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 4 सेल लेंगे। वो जो टॉर्च ट्रांजिस्टर वगैरह में डालते हैं, सेल, 4 सेल्स लेंगे। फिर एमीटर लेंगे, वोल्टमीटर लेंगे, एक रजिस्टर लेंगे। सर्किट में आप देख रहे होंगे, एमीटर लेंगे, वोल्टमीटर लेंगे, रजिस्टर लेंगे, प्लग की लेंगे, वायर लेंगे। ये सब एसेंशियल मटेरियल लेंगे टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, और फिर उससे इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट हमने यहाँ बनाया है। इसमें आप देख रहे हैं ये एक रजिस्टर है आर। रजिस्टर आर एक नाइक्रोम वायर का होता है। उसके दोनों एंड के बीच में ये वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्टेड है। वोल्टमीटर के बारे में आपको बताया भी गया था, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और जो है सर्किट में पैरेलल कनेक्ट होता है। दूसरा देखिए यहाँ पर एमीटर है। एमीटर के बारे में भी बताया गया है, करंट मेजर करता है।
और इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ सीरीज में कनेक्ट किया गया है। एक की देख रहे हैं, प्लग की है। प्लग की स्विच का काम करता है। आप जैसे घर में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप स्विच यूज करते हैं, लेबोरेटरी में प्लग की उसके जगह पर यूज होता है। यह प्लग है, इसमें एक की टाइप का होता है मेटल, वो उसको इसमें इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो स्विच ऑन हो जाता है। और उसको निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो स्विच ऑफ हो जाता है। तो हमने यहाँ कनेक्ट करके दिखाया है वोल्टमीटर, रजिस्टर, एमीटर, प्लग, फिर ये वायर कनेक्टेड है। ठीक है। अब 4 सेल्स हम लेंगे, तो 4 सेल्स में बारी बारी से सेल को हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले एक सेल यूज करेंगे, 1 सेल यूज करेंगे, फिर 2 सेल यूज करेंगे, फिर 3 सेल यूज करेंगे, फिर 4 सेल यूज करेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। ठीक है। आप जो इलेक्ट्रिक सेल बाय करते हो, बाज़ार से परचेज करते हो फॉर पर्पस ऑफ रनिंग ट्रांजिस्टर, या टॉर्च में डालते हो या वाच में डालते हो, तो वह सेल जो आप लेते हैं बाज़ार से, उसका एक सेल का पीडी होता है 1.5 वोल्ट। आप पढ़ के देखेंगे उस पर। तो सेल को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसका जो होता है EMF कहते हैं उसको भी, दूसरा नाम, प्लस होते जाता है। तो अगर एक सेल यूज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट क्रिएट होगा। 2 सेल यूज करेंगे तो 3 वोल्ट हो जाएगा। ऐड होते चल जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ाइएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा, ऐड होते चल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 सेल यूज करते हैं। देखिए हम 1 सेल यूज किए हैं। पहले बारी बारी से सेल बढ़ाएंगे और स्विच ऑन करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का वैल्यू हम एमीटर और वोल्टमीटर से रीड करेंगे, और उस वैल्यू को हम एक टेबल में रिकॉर्ड करेंगे। टेबल यहाँ तैयार कर दिए हैं। देखिए ये वैल्यू टेबल है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 नंबर ऑफ सेल्स है, करंट रीडिंग इन एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, और V/I रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इससे पता चलेगा रिलेशन। तो ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट आपको स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। स्टेप्स, फर्स्ट क्या करना है, आपको 1 सेल कनेक्ट करना है। ठीक है। यह देखिए सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो लार्जर लाइन सेगमेंट होता है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, स्मॉलर लाइन सेगमेंट नेगेटिव टर्मिनल को। यह नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है। और यहाँ से हमें वायर से देखिए कनेक्ट कर दिए। यह देखिए अब सर्किट पूरा हो जाएगा। वायर से कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर की डालेंगे। मन से स्विच ऑफ था, स्विच ऑन हो गया, की डाल दिए प्लग में, तो अब करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। आपको बताया गया था कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है। तो 1 सेल इसमें कनेक्ट करने के बाद की डाल दिया, करंट फ्लो करने लगा। अब वोल्टमीटर और मीटर में रीडिंग देगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना करंट का मान है, तो उसको नोट करेंगे फॉर 1 सेल। तो हम सुविधा के फॉर कन्वीनियंट हम यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए। सपोज कीजिए 1 सेल आप यूज कर लिए। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस
यहाँ पर रीड करेंगे, एमीटर से करंट रीड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं। करंट का मान है 5.5 एम्पियर। एक्सेल यूज किए, एमीटर हमको शो कर रहा है 0.5 एम्पियर और वोल्टमीटर शो कर रहा है 1.5। ठीक है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें सेल बढ़ाएंगे। अब यूज करेंगे 2 सेल लगाएंगे। यह देखिए 2 सेल, 2 सेल्स, 2 सेल यूज किया। फिर यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे इस वायर से। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये इसमें की डालेंगे, इसमें बार बार की डालना है और बार बार निकालना है। आफ्टर ईच स्टेप की डालकर उसमें छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है तो हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर फिर की डाल दिया, करंट फ्लो होगा। एमीटर रीडिंग पढ़ते हैं तो नोट करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स 2 हो गया, नंबर ऑफ सेल्स 2 और करंट रीडिंग पढ़ लिए। ये आता है 1 एम्पियर, यह आता है 1.0, इतना आता है। और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर में यहाँ रीड किए 3 आया, 3 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब फिर हम क्या करेंगे, अब 3 सेल्स कनेक्ट करेंगे। 3 सेल्स देखिए, और की निकाल लिया जाएगा हर स्टेप के बाद। तो देखिए अब 3 सेल्स कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ फिर की डालेंगे और यहाँ पर करंट फिर फ्लो करने लगेगा। फिर एमीटर रीडिंग और वोल्टमीटर रीडिंग पढ़ेंगे। मान लेते हो इस बार ये एमीटर रीडिंग नंबर ऑफ सेल्स 3 हो गया, नंबर ऑफ सेल्स 3 हो गया और एमीटर रीडिंग आपको 1.5 आ रहा है और ये आ रहा है आपको 4.5 वोल्टमीटर रीडिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर आप 4 सेल्स कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर 4 सेल कनेक्ट करेंगे, पर फिर आप 4th सेल ये कनेक्ट कर दिए। ठीक है, 4th सेल, फिर यहाँ पर ये की निकाल लिया जाएगा, बार बार डाला जाएगा, निकाला जाएगा। फिर डाल दिए, करंट फ्लो करने लगेगा। एमीटर रीडिंग वोल्टमीटर रीडिंग पढ़ेंगे। अब हो गया आपका नंबर ऑफ सेल्स 4। एमीटर रीडिंग पढ़ रहे हैं 2 एम्पियर, वोल्टमीटर रीडिंग पढ़ रहे हैं 6 वोल्ट। ठीक है, अब आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। अब ये कॉलम जो आपको खाली नज़र आ रहा है, इसको फिलअप कीजिए। V/I देखिए, V/I करना है इस स्टेप के लिए। तो यहाँ 1.5 है, 0.5 है। आफ्टर सॉल्यूशन इसका आएगा आपको 3। फिर सेकंड 2 सेल यूज करने पर पोटेंशियल डिफरेंस है 3। ये करंट रीडिंग है ये 1 एम्पियर, इसका आएगा 3। फिर थर्ड स्टेप में पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 है, करंट है 1.5, आया 3। फिर देखिए आपका 6 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट और करंट 2 एम्पियर है, 6/2 आ गया 3। ठीक है, देख रहे हो। तो यहाँ आप फिलअप कर देते हैं 3। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन क्या मिलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये स्टैंडर्ड रेट में वेरिएशन।
आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा होगा वेरिएशन कि व्हेन टू थिंग्स टू क्वांटिटी वेरी सच दैट देयर रेशियो इज कांस्टेंट दे आर सेड टू बी वेरी डायरेक्टली। दो क्वांटिटी इस प्रकार वेरी करता है कि उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आवे। देखिए रेशियो कांस्टेंट आ रहा है यहाँ, वी आई रेशियो क्या कांस्टेंट, वी आई रेशियो इज कांस्टेंट 3 3 3 3। तो वी आई रेशियो कांस्टेंट है तो ये हमको इंडिकेट करता है, इससे हमको कंक्लूजन मिलता है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में बढ़ेगा तो करंट का मान भी बढ़ेगा, और दोनों इस प्रकार बढ़ेगा कि दोनों का रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, सेम क्वांटिटी सेम आएगा। ठीक है, हाँ ठीक। तो यही है एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। यहाँ पर आ गया आपका वी बाई आई कांस्टेंट 3, यह कांस्टेंट शो करता है कि वी आई वेरी डायरेक्टली। ठीक है, और इसका आप अगर ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, चेकिंग आई ऑन एक्स एक्सिस एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी ऑन वाई एक्सिस, तो आपका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन है, इस तरह का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन शो करता है कि वी आई का रेशियो कांस्टेंट है, मतलब दे वेरी इन डायरेक्ट वेरिएशन, देयर आर डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यह तो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट इस तरह के एक्टिविटी के आधार पर ओम जो एक साइंटिस्ट थे उसने एक नियम दिया जिसको हम ओम्स के नियम से जानते हैं, ओम्स लॉ के से जानते हैं। वह नियम है, देखिए अब हम ओम्स लॉ देखते हैं। रिलेशन बिटवीन वी आई आपका हो गया, अब हम ओम्स लॉ देखते हैं। ठीक है, Ohm's law. यह नियम है द पोटेंशियल डिफरेंस V, the potential difference V, यहाँ लिखते हैं the potential difference V across the ends of a conductor, across the ends of a conductor is directly proportional to
the electric current flowing through it provided that temperature remains the same. Same is constant. Remains the same, that is constant. तो यह ओम का नियम है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, potential difference across the ends of a conductor, जैसे आप लोगों ने अभी देखा था, ये दिखाए थे सर्किट में, ये वाला, ये एक्स वाई के बीच में ये पोटेंशियल, ये कंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस है across the ends of conductor. The potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the electric current I flowing through it, provided that the temperature remains the same constant. Means किसी कंडक्टर के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है. लेकिन एक शर्त है आपको. शर्त क्या है? शर्त यह है कि ये टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ओम्स लॉ सही नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा. ठीक है. टेम्परेचर चेंज होने से VI रेशियो सेम नहीं आएगा. ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, ग्राफ बिटवीन VI, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा. तब कैसा आ जाएगा? तो कर्व आ जाएगा. अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो VI ग्राफ जो है वो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व आएगा, जिससे पता चलेगा कि दोनों का वेरिएशन बिटवीन VI इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मीन्स दोनों का रेशियो सेम नहीं आएगा, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा. ठीक है. और अगर ग्राफ VI ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आता है तो इसको हम कहते हैं ओमिक. ऐसे सर्किट को कहेंगे ओमिक सर्किट, और इसको कहेंगे नॉन ओमिक सर्किट कहा जाता है. ठीक है. तो यह है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या है? The potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the electric current flowing through it, provided that the temperature remains the same. Means किसी चालक के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उस चालक से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है. शर्त यह है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो, टेम्परेचर सेम रहे. ठीक है. यही ओम्स लॉ है. तो इस नियम को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से. Mathematically, that is, if V be the potential difference
across the ends of a conductor and I with the current, I with the electric current following through it। तो इस ओम्स लॉ को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे लाइक दिस, देन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RV। ऐसे उतना बड़ा स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली इतना में लिखते हैं, इतना शॉर्ट है। V इसको क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट I, इलेक्ट्रिक करंट I, ठीक है। जब कभी हम इस साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड में, तो इसको हम अगर रिमूव करेंगे इस सिंबल को, तो हम लिखेंगे IR, ठीक है। जहाँ R वेयर R इज ए constant, R is a constant of proportionality known as the resistance of the wire or conductor, ठीक है। तो यहाँ पर R से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर R एक कांस्टेंट है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के नाम से जानते हैं, और इसको कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब एक नया शब्द आ गया, देयर इज ए वन न्यू वर्ड, रेजिस्टेंस। व्हाट इज ए रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस क्या है, इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट्स है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत थैंक्स, वेरी थैंक्स, बाय, ठीक है।